नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज कुमार यादव। 2024 का फाइनल बजट 23 जुलाई को आने वाला है। इससे पहले इंटरिम बजट आया, लोगों ने बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगा रखी थी, कुछ पूरी हुई, कुछ नहीं। देखते हैं 2024 में क्या होने वाला है। पर इससे पहले जो आम इंसान, जो नॉर्मल टैक्स पेयर है, उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन है इस बजट से, जिनमें से मैं यदि पहले बात करूं डिविडेंड पे जो डबल टैक्सेशन लगता है उससे रिलेटेड। 2020 में जब डिविडेंड इनकम को शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल किया गया, तब से डिविडेंड पर डबल टैक्सेशन एक चिंता का कारण बना हुआ है। एक तरफ कंपनी के द्वारा जो भी कॉर्पोरेट टैक्स देने के बाद में अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड का भुगतान किया जाता है, उसमें मैक्सिमम कॉर्पोरेट टैक्स 34.94% से दिया जाता है, और दूसरी तरफ वही डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में फिर से टैक्सेबल कर दिया जाता है। यदि कंपनी ने पहले ही अपने मुनाफे से टैक्स पेमेंट कर दिया है, तो मेरा मानना है कि जिस तरह से पार्टनरशिप फॉर्म के केस में शेयर इन द पार्टनरशिप टू द पार्टनर अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A में डिडक्शन मिलती है, वैसे ही शेयर होल्डर पर भी डिविडेंड पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए, और ये डबल टैक्सेशन निश्चित रूप से अनुचित ही साबित होता है। दूसरा, सेम टैक्स ट्रीटमेंट फॉर लिस्टेड एंड अनलिस्टेड शेयर्स। एक तरफ सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम को इंकरेज कर रही है, पर दूसरी तरफ वो लिस्टेड और अनलिस्टेड शेयर्स में डिस्क्रिमिनेशन टैक्स ट्रीटमेंट में करके दिखा रही है। जहां लिस्टेड शेयर्स में यदि आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत सारी छूट मिलती है, जैसे 1 लाख रुपए तक का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट रहता है, और उससे ऊपर आपको केवल 10% ही टैक्स देना पड़ता है। वहीं यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको 50% से टैक्स देना पड़ता है। दूसरी तरफ अनलिस्टेड शेयर्स की यदि हम बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आफ्टर इंडेक्सेशन 20% से आपको टैक्स देना पड़ेगा, और यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको नॉर्मल इनकम की तरह से आपकी स्लैब रेट से टैक्स देना पड़ेगा। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसको दूर किया जाना चाहिए। तीसरा, जो आम इंसान एग्जम्पशन के बारे में सोचता है, वो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। 2014 से जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख रुपए की है, उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। हाँ, 2020 में एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दी गई थी, वो भी केवल सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए थी, 50,000 रुपए की। अब समय की मांग और या फिर आप इन्फ्लेशन या कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो इस लिमिट को बढ़ा देना चाहिए, और मेरा मानना है इस लिमिट को लगभग जो न्यू टैक्स रिजीम में आपने एग्जम्पशन दे रखी है 7.5 लाख की, वहां तक कर देना चाहिए। पेंशन प्लान ऑफ इंश्योरेंस कंपनी और एनपीएस को एक ही पार पे रखना चाहिए, जहां आप एनपीएस के बारे में एक एडिशनल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80cc D1B में आप 50,000 रुपए की देते हो, वहीं आपने जितने भी इंश्योरेंस प्लान है या एन्युटी प्लान है, उनको आपने केवल 80C में कवर कर रखा है। आप चाहते हैं कि लोग सुरक्षित रहें, सेविंग्स करें, तो आपको इस लिमिट को भी बढ़ाना चाहिए, और मुझे लगता है कि 80C की लिमिट को 1.5 लाख से बढ़ा करके 3 लाख तक कर देना चाहिए, और इंश्योरेंस प्लान जो इंश्योरेंस कंपनीज पेंशन प्लान्स दे रही हैं या एन्युटी प्लान्स दे रही हैं, उनकी एडिशनल लिमिट्स को भी इंक्रीज करना चाहिए। दूसरी तरफ एनपीएस में जो आपने एडिशनल 50,000 की जो डिडक्शन दी है, इस देश में लगभग 10 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं, और उन 10 करोड़ इन्वेस्टर में से एनपीएस में जो इन्वेस्ट करते हैं, केवल इस 50,000 की एडिशनल डिडक्शन के बाद में लगभग 50 लाख सब्सक्राइबर ही इंक्लूड हुए। यदि गवर्नमेंट चाहती है कि लोग अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए यदि कुछ सोचें, तो उन्हें सही मायने में इस लिमिट को बढ़ा देना चाहिए। न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में जहां 2024-25 के इंटरिम बजट में न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट रिज्यूम कर दिया गया है, और 2023-24 में न्यू टैक्स रिजीम को कोई मीन्स बहुत सारे अतिरिक्त लाभ भी मिले, जिनका उद्देश्य अधिक टैक्स पेयर को अट्रैक्ट करना था।
हालांकि इस फाइनल बजट में उम्मीदें अधिक हैं कि ओल्ड रिजीम के कुछ नई छूटें मिल सकेंगी। उम्मीद है कि छूट की सीमा कम से कम 7 लाख तक बढ़ाई जाएगी और दूसरी ओर न्यू टैक्स रिजीम को चुनने वाले टैक्स पेयर्स जहां इंटरेस्ट ऑन होम लोन ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज और एटीसी की डिडक्शन की शुरुआत की उम्मीद कर रहे हैं। तो कुछ और भी चीज़ें हैं। यदि हम वर्तमान परिदृश्य को देखते हैं तो एटीडी की लिमिट जो कि इंडिविजुअल के लिए 25,000 रुपये की है उसे बढ़ा करके 50,000 रुपये कर देना चाहिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए जो कि 50,000 है उसे 75,000 तक कर देना चाहिए। जहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग और इन्फ्लेशन को देखते हैं तो एटीसी की लिमिट को 1.5 लाख से बढ़ा करके 3 लाख तक कर देना शायद टैक्स पेयर को बहुत सुविधा देगा। कर में टैक्स की सुविधा मिलेगी उसे और यही सारी एक्सपेक्टेशंस एक आम इंसान की हैं इस आने वाले बजट से।